सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के दूसरे पार्ट ब्रॉन्ज एज के बारे में। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में स्टोन एज और उसके पार्ट्स पढ़े हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा ब्रॉन्ज एज पर। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स ब्रॉन्ज एज के बारे में। ब्रॉन्ज एज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है और ये 3300 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक फैला हुआ है। अब बात आती है कि इस एज का नाम ब्रॉन्ज एज ही क्यों पड़ा। क्योंकि उस टाइम में एक एडवांस्ड मेटलर्जी इस एज में डेवलप्ड हो चुकी थी, जिसमें कॉपर और अन्य मेटल्स को मेल्ट करके एक नया मेटल तैयार किया गया था जिसका नाम था ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक यूजफुल मटेरियल था जो आर्मर यानी कवच, स्वर्ड्स यानी तलवार और बहुत सारे अन्य टूल्स बनाने में काम में लिया जाता था। और ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत थी हमारे इंडिया का फेमस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार चालकोलिथिक यानी कॉपर एज, नियोलिथिक स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच में आता है। ऐसा माना जाता है कि कॉपर पहला मेटल था जिसे यूज किया गया। चूंकि कॉपर और अन्य मेटल को ही मिलाकर ब्रॉन्ज का निर्माण हुआ। चूंकि चालकोलिथिक यानी कॉपर एज, नियोलिथिक स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच में आता है, तो हम स्टोन एज को ब्रॉन्ज एज के एक्सटेंशन में ही पढ़ते हैं, यानी ब्रॉन्ज एज की शुरुआत में कॉपर एज को भी पढ़ लेते हैं। अब जो ये स्लाइड हमने लगाया है, ये है टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कौन सा एज, कौन सा पीरियड, कौन सा सिविलाइजेशन और कितनी डायनेस्टीज किस पीरियड में चली। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज, कौन कौन से सिविलाइजेशन किस किस एज में, किस टाइम पीरियड में चले। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोन एज के लास्ट में एक मेहरगढ़ है। मतलब ये एक न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज में है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद आता है वैदिक पीरियड जो आयरन एज में पड़ता है। वैदिक पीरियड वो है जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई। उसके बाद आता है क्लासिकल एज जिसमें मगध पीरियड, गोल्डन पीरियड और बहुत सारी अन्य डायनेस्टीज ने रूल किया। चूंकि हमारा मेन टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो हम लोग क्लासिकल एज तक ही बात करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बीसी और एडी समझने में परेशानी होती है, इसीलिए हमने ये स्लाइड लगाया है जिसमें आप ये आराम से समझ जाएंगे कि बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है और टाइम्स आप समझ पाए जब कहीं लिखा हो। तो ये जो आप बीच में ये लाइन देख रहे हैं, ये है बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम इधर जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे, तो हम लोग ओल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और इसे नाम दिया जाएगा बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, और इसे हम बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं। अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट से हम लोग इधर जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हम लोग प्रेजेंट डे की तरफ बढ़ते आएंगे और इसे हम लोग नाम देंगे एडी यानी एनो डोमिनी अथवा कॉमन एरा यानी सीई। और 1950 एडी से पहले जो टाइम होगा उसे हम लोग बिफोर प्रेजेंट यानी बीपी कहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए।